नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम विज़न क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम आय दृष्टि को कवर कर रहे हैं। आय दृष्टि में जो उत्तर प्रदेश परिदृश्य वाला सेशन है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ का आज पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 हमने करवा दिया था। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश परिदृश्य में केवल 5 पेज ही हैं जो उत्तर प्रदेश परिदृश्य है। 2 पेज हमने कल करवा दिए थे और आज की क्लास थोड़ा छोटी रहेगी क्योंकि आज 1 पेज ही कवर करेंगे, क्योंकि इसके बाद 2 पेज बचेंगे तो वो कल के क्लास में देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। तो इसमें इसमें क्या है कि जो आपके गांव हैं, गांव को ब्लॉक से जोड़ा जाएगा, तहसील से और ज़िला मुख्यालय से जोड़ने का प्रबंध किया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है उसके द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, परिवहन से यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है। थोड़ा सा ये हम देख लेंगे स्टैटिक पोर्शन कि जो परिवहन निगम है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है, इसकी स्थापना जून 1972 में हुई थी। जो हमने यूपी की कुछ क्लासें करवाई हैं पहले से, पीवाईक्यू वाली वन लाइनर, उसमें हमने इसको कवर किया है। आप चाहें तो उस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा उसमें कंटेंट दिया गया है, उनको आप ज़रूर देखिए। तो आगे हम देखेंगे, इस योजना के तहत निजी बसों को अनुबंध बस पर चलाने की अनुमति देने के साथ उन्हें परमिट व टैक्स में छूट दी जा रही है। इस चीज़ को आप ध्यान दिए। इनमें अनुबंध बसें चलेंगी, उनको उनके लिए भी अनुमति और परमिट और टैक्स में छूट भी दी जा रही है। और ये जो बसें हैं, जो उस तरीके के साधन हैं, वो कैसे साधन होने चाहिए? 15 से 28 सीट वाले छोटे छोटे साधन, जैसे छोटी बसें होती हैं उस तरीके के साधन होने चाहिए। मान लीजिए उनकी लंबाई 7 मीटर तक हो सकती है। बस इसमें यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस परिवहन योजना के बारे में पूछा जाए, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के बारे में, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि गांव को सीधे ब्लॉक और तहसील जिला मुख्यालय से जोड़ा जा रहा है। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन 2026 ये कहाँ पर हुआ है? आपका लखनऊ में हुआ है। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारतीय सेना के जो सेंट्रल कमांड है उसके द्वारा किया जा रहा है। ये क्या चीज़ है? पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन है। ये पहली बार हो रहा है तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इसकी थीम क्या है? थीम को थोड़ा देख लेंगे हम। उभरते संचार क्षेत्र में भविष्य की तैयारियों के लिए एक क्षमता के तौर पर रणनीतिक संचार और संस्थागत करण। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इस क्लास को आप लोग 1.5 पर लगाकर 1-2 बार देख लिया करिए। देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे हम देखेंगे भारत का पहला नमो भारत RRTS और दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। मेरठ नमो भारत का, दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर, ये चीज़ ध्यान में रखना क्योंकि ये पहला है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि पहली बात तो ये जो है, इसको हरी झंडी किसने दिखाई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है। तो ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन से मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आगे हम देखेंगे, यह भारत में पहली बार है जब एक ही मंच से एक ही दिन में रैपिड रेल और मेट्रो सेवा दोनों शुरू की गई है। ठीक है। और हम इसमें लंबाई देख लेंगे तो ये आपका 82 किलोमीटर है बस। और ठीक है, आगे इसमें कुछ खास नहीं है जो आपको पूछा जा सके। शहर पूछे जा सकते हैं तो शहर हम एक बार देख लेंगे, जो कि साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, मोदीनगर, मेरठ जैसे प्रमुख शहरों को दिल्ली की तीव्र गति से जोड़ती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे।
आगे देखेंगे हम, यहाँ पर दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ। अच्छा, लखनऊ में हुआ है तो फिर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि लखनऊ में कोई चीज़ उसका उद्घाटन कौन करेगा? जो उत्तर प्रदेश का सीएम होगा। तो उत्तर प्रदेश का सीएम भाई योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है, इसका गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर, इसका उद्घाटन कौन किया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक लुई ब्रेल का नाम निकल के आ रहा, तो इनकी जयंती थी। उसी अवसर पर क्या हुआ है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में प्रदेश के पहले राज्य विश्वविद्यालय स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ब्रेल पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। ब्रेल पुस्तकालय पूछा जाए कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है, तो LKO मतलब लखनऊ में किया गया है। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट मैंने पढ़ा था, क्या था? यह प्रदेश का पहला ऐसा राज्य विश्वविद्यालय है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में ब्रेल पुस्तकों को सुव्यवस्थित और पुस्तकालय अनुभव विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे तो HCL और फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं था, बस इतना आप ध्यान रखेंगे कि जो यमुना एक्सप्रेसवे का औद्योगिक प्राधिकरण बनाया गया था, ये एडा, इसको भी हमने PYQ में कवर किया है। आप वहाँ पर जाकर के एडा के बारे में, सबके बारे में पढ़ सकते हैं, वहाँ पर मैंने कवर किया है। तो ये क्या बताया गया? उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है, ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में इसमें आ सके, मुझे लगता कि आएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे का देखेंगे। इस परियोजना के लिए 3700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित हुआ है। ठीक है, आगे ये देखिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या देखेंगे? NIPIR रायबरेली बोरिंग इंगल हाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये समझौता किस लिए हुआ है? तो ये समझौता हुआ है फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये जो पॉइंट है, ये जो इसमें क्या है? IOCL भाई क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो इसके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार का एक समझौता हुआ है। समझौता किस लिए है? जो गोरखपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, तो उसी के लिए यहाँ पर दोनों के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में समझौता हुआ है। तो यहाँ समझौता किस लिए हुआ है कि जो ये है IOCL है, ये अपनी CR निधि से स्टेडियम निर्माण में 60 करोड़, कितना? 60 करोड़ रुपयों का सहयोग कर रहा है। कौन सहयोग कर रहा है भाई? IOCL। अच्छा, तो ये क्या ऐसे ही कर देगा क्या? ऐसे नहीं करेगा। यहाँ पर एक टर्म निकल के आया है CSR। तो CSR क्या होता है? जो कारपोरेट होते, कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि होती है। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि भाई इन लोग की बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरी चलती हैं और बहुत चीज़ चलते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि प्रदूषण तो फैलाते ही हैं, तो ये थोड़ा NGO वगैरह में अपने पैसे का दान करते हैं। ठीक है, तो यही है इनकी जो ये CSR निधि है। तो ये क्या कर रहे हैं? 60 करोड़ रुपए अपनी CSR निधि से, जो NGO में दान करते हैं, उसी निधि को ये लोग क्या कर रहे हैं? उसी निधि से 60 करोड़ रुपए ये उत्तर प्रदेश सरकार को दे रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए हो गया। अगला हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बस थोड़ा समझना है कि जो उत्तर प्रदेश के भाई शिक्षक लोग हैं, शिक्षक हैं, इनके लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार मंजूरी दी गई है। मतलब जो, और इसमें कौन कौन शिक्षक हैं? देखिए, माध्यमिक के शिक्षक और बेसिक शिक्षा विभागों के अंतर्गत कार्य शिक्षकों को, गैर शिक्षण कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के सदस्य को
कैशलेस चिकित्सा उपचार मंजूरी प्रदान की गई। इसके लिए सरकार ने यहाँ नज़र आ रहा होगा 448 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और इसमें कितने छात्र जुड़ेंगे? लगभग 15 लाख शिक्षक इसमें लगभग जुड़ेंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 46वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं तो इसको हमने कवर नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे भाई। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन। तो इसको बस इसमें ये आप ध्यान में रखना है कि यह सम्मेलन हुआ कहाँ है। जो क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन है उत्तर प्रदेश का, तो एआई सम्मेलन तो थोड़ा इस तरीके से हम लोग लॉजिक लगा लेंगे कि लखनऊ में ही हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें भाई लखनऊ में होंगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन। बस इसको भी इतना ही देखेंगे कि ये भी कहाँ पर हुआ है, लखनऊ में हुआ है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन है। ठीक है भाई, आगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या लिखा है, 9वां इंड्स फूड 2026। तो ये भाई क्या है? इसमें जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये मध्य भारत की प्रमुख वैश्विक खाद्य एवं पेय पदार्थ प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ग्रेटर नोएडा स्थित इंदिरा एक्सपो सेंटर में हुआ है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या बताया गया? इसे भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद TPCI द्वारा आयोजित किया गया। बस इतना सा थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता पूछ ले, वैसे तो बनेगा नहीं इससे क्वेश्चन, लेकिन बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसे भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद TPCI द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, और इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट पॉइंट है आपका, ये देख लेंगे। इसके बाद में इस क्लास को एंड कर देंगे। ये देखेंगे हम क्या है कि इंडिया एआई और यूपी डेस्को। अच्छा, यूपी डेस्को क्या है? देखो हमने यहाँ पर लिखा, पहले यूपी डेस्को के बारे में देख लेते भाई। इंडिया एआई समझी गए होंगे। यूपी डेस्को क्या है? उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, और डेस्को का डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिस्टम लिमिटेड है। तो ये इनके मध्य एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? इंडिया एआई मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में एआई इकोसिस्टम को लोग मजबूत करेंगे और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ है। थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और है यहाँ पर। इसमें ये देखिए, यहाँ पर हमने लिखा था, ये हाईलाइट किया था, इसको आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल 65 जो हैं 65 डाटा एंड एआई लैब स्थापित किए जाने की योजना है। बस यही एक यहाँ तक इम्पोर्टेंट ये था। अब इसके बाद में आगे की जो भी क्लास है, मतलब कि एक क्लास और होगी, मान लीजिए 20 मिनट के लगभग, तो उसको हम लोग कल दूसरी वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे भाई। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ा छोटी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी यूपीपीएससी और ARO के सभी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, और UPSSC के, तो इनके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये करंट अफेयर की जो सीरीज़ है इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, बस ये कल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि BPSC का पेपर होने वाला है, तो हम लोग जो बिहार परिदृश्य उसको भी हम लोग ऐसे ही वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। वो थोड़ा क्लास लंबी रहेगी, लेकिन 1 या 2 वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो साथियों, आप लोग हमारे इस एग्ज़ाम विजन चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट हो या जो भी क्लासेज हो वो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।